नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे जीव की दुनिया में चलते हैं जो दो दो दुनियाओं में जीता है, पानी में भी और जमीन पर भी। ये सिर्फ देखने में ही दिलचस्प नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कीड़ों की आबादी को काबू में रखता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी जो बाहरी बनावट है, वो इसे इन दोनों जगहों पर इतना कामयाब कैसे बनाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मेंढक पानी और जमीन दोनों में रहने के लिए इतना परफेक्ट बना कैसे है। सच कहें तो ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, मेंढक का जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार होता है। इसके बस दो ही मेन हिस्से हैं, एक सिर और धड़ जो आपस में जुड़े हुए हैं। कोई गर्दन नहीं, कोई पूंछ नहीं। और यही बनावट इसे तैरने और कूदने दोनों में एकदम माहिर बनाती है। मतलब कोई फालतू हिस्सा है ही नहीं, सिर्फ वो जो जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सिर से। आप इसे एक हाई टेक कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं, जो मेंढक को अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए, सिर पर 4 खास चीजें हैं। बड़ी बड़ी उभरी हुई आंखें, सांस लेने के लिए नथुने, एक काफी चौड़ा मुंह और आंखों के ठीक पीछे ये हैं कान के पर्दे। इनमें से हर एक का अपना एक खास काम है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, अब ये चीज तो वाकई बहुत दिलचस्प है। मेंढक की आंखों में समझिए कि एक तरह का बिल्ट इन स्विमिंग गॉगल होता है। इसे निमेशक झिल्ली कहते हैं। ये एक पारदर्शी पलक है जो पानी के अंदर आंखों के ऊपर आ जाती है। इससे आंखें सुरक्षित भी रहती हैं और मेंढक साफ साफ देख भी पाता है ना। जमीन और पानी के लिए एकदम परफेक्ट अडेप्टेशन। और सुनने का क्या, आंखों के ठीक पीछे ये जो गोल गोल धब्बे दिख रहे हैं ना, ये असल में इसके कान के पर्दे हैं, जिन्हें कर्णपटल या टिम्पैनम कहते हैं। ये बाहर की तरफ होते हैं और हवा और पानी दोनों में होने वाली वाइब्रेशंस को पकड़ने के लिए बने हैं। ये एक और शानदार मिसाल है कि कैसे ये जीव दोहरी दुनिया के लिए बना है। सिर से आगे बढ़कर अब आते हैं मेंढक के धड़ पर। और यहाँ शो का असली स्टार है इसकी स्किन। ये सिर्फ एक बाहरी परत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी मल्टी फंक्शनल अंग है। मेंढक की त्वचा हमेशा चिकनी और नम रहती है, क्योंकि इसकी ग्रंथियां एक तरह का बलगम निकालती रहती हैं। ये इसे सूखने से तो बचाता ही है, पर सबसे जरूरी बात यह है कि इसके वजह से मेंढक अपनी त्वचा से भी सांस ले पाता है। कमाल है ना। साथ ही इसका हरा और भूरा रंग शिकारियों से बचने के लिए एक बेहतरीन छलावा मतलब कैमोफ्लाज का काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि त्वचा मेंढक के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। ये सांस लेने में मदद करती है, उसे नम रखती है और छुपाती भी है। सच में एक जीवन रक्षक अंग है। चलिए अब बात करते हैं मेंढक के पैरों की, जो उसे हरकत करने में मदद करते हैं। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, इसके अगले और पिछले पैरों की बनावट एकदम अलग-अलग हैं और उनके काम भी बिल्कुल जुदा हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। अगले पैर छोटे हैं, 4 उंगलियों वाले, जो जमीन पर उतरते वक्त सहारा देने और बैलेंस बनाने के काम आते हैं। लेकिन पिछले पैर, अरे वो तो बिल्कुल अलग कहानी है। लंबे, जबरदस्त मस्कुलर और बने ही हैं जोरदार छलांग लगाने और तैरने के लिए। और हाँ, पिछले पैरों की एक और खासियत है, इनकी 5 जालीदार उंगलियां। ये जो जाली है ना, ये बिल्कुल चप्पू की तरह काम करती है, जिससे मेंढक पानी में बड़ी आसानी से खुद को आगे धकेल पाता है। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? सोचिए, एक छलांग के दौरान क्या होता है। सबसे पहले मेंढक अपने लंबे पिछले पैरों को एक स्प्रिंग की तरह सिकोड़ता है और सारी एनर्जी जमा कर लेता है। फिर एक झटके में वो इन पैरों को सीधा करता है और हवा में लॉन्च हो जाता है। और आखिर में छोटे अगले पैर लैंडिंग के शॉक को सोख लेते हैं, ताकि वो आराम से और बिना गिरे उतर सकें। ये एक शानदार 3 स्टेप प्रोसेस है। तो हमने इसके अलग अलग हिस्सों को तो देख लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें एक साथ मिलकर इसे एक परफेक्ट उभयचर यानी एम्फीबियन मशीन कैसे बनाती हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। आंखों में वो खास निमेशक झिल्ली, त्वचा जिससे वो सांस ले सके, दोहरे काम वाले पिछले पैर और ऐसे कान के पर्दे जो दोनों जगह काम करें। हर एक फीचर को इस तरह से ढाला गया है कि वो जमीन और पानी दोनों की चुनौतियों का सामना कर सके।
तो आखिर में मेढक की बाहरी बनावट सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक पूरी इंटीग्रेटेड मशीन है जिसे लाखों सालों के विकास ने तराशा है। इसकी आंखों की जगह से लेकर पैरों की जाली तक हर एक डिटेल का एक मकसद है, जो इसे अपनी दोहरी जिंदगी में फलने फूलने का मौका देता है। तो हमने देखा कि मेंढक का डिजाइन कितना कामयाब रहा है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो प्रदूषण और खत्म होते तालाब और जंगल जैसे नए दबाव इस शानदार बनावट के लिए क्या चुनौती पेश कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इसके भविष्य के लिए बहुत अहम है।